मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये तो हो गया। कृष्ण आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्योगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की गति वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, वह काल का जानने वाला है। इसका अगला सूत्र भी समय पे ही है, तो वो भी साथ में ले लेता हूं मैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। कृष्ण ने ये तीनों सूत्र समय पे ही कहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कालातीत से, अव्यक्त भाव से ये संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण भूत समुदाय, संपूर्ण वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सब समय पार की दुनिया से यहाँ समय की दुनिया में आए हैं। मैं आज की भाषा में समझा रहा हूं, है ना। तो सब कोई मेरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं और समय में बंधे हैं, और जो भी चीज समय में बंधी है वो पुनरावृत्ति है, वो रिपीट होने वाली है, वो बार बार जन्मने वाली है, वो परिवर्तित होने वाली है। अब थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में इस सूत्र का महत्व क्या है वो समझने की कोशिश करें। निश्चित ही हमारा जीवन एक समय है, जितना भी समय है ना। कृष्ण कह रहे हैं कि आवाज से अंजाम तय है। समय इस संसार की एकमात्र और अंतिम निर्णायक शक्ति है। अभी समय के हजारों स्वरूपों पर हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं, तो मोटा मोटी तौर पर आप दो समय समझ लीजिए कि एक समय पार की दुनिया और एक समय के भीतर की दुनिया। परमात्मा की दुनिया पूरी की पूरी समय के पार की दुनिया है, और एक हमारी अपनी बनाई दुनिया है जहां समय के पार कुछ भी नहीं है। समय की हजारों गतियां हैं। समय कोई एक गति से चलने वाली चीज नहीं है। समय के लाखों स्वरूप हैं। समय एक स्वरूप से बंधी चीज भी नहीं है। और समय की गति के बारे में यहाँ पर हर कोई जानता है। ऐसा नहीं है
कि 80 साल जीने वाला हर मनुष्य एक जैसा कार्य करके मरता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर कोई यहाँ पर अलग अलग समय में जी रहा है। इस बात को थोड़ा समझना। जो अपने पुरुषोत्तम के, अपनी आत्मा के, अपने परमात्मा के, अपने कृष्ण के, अपने चैतन्य के, जो भी उसे नाम पसंद आए, उसके जितना निकट वो जीता है, समय की गति उसके जीवन में उस अनुसार तेज हो जाती है। तो सारा खेल समय का है। दरअसल धर्म और ईश्वर ये दोनों समय के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात को आप समझना। और आप वैज्ञानिक युग में हैं, समझना आसान है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा का एक दिन है, जो मेरी दुनिया का एक दिन है, अर्जुन अगर तू ऐसा समझे तो वो तुम्हारी दुनिया के लाखों दिन के बराबर है। इतना फासला है मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया का। और यही कारण है कि आम मनुष्य जो अपनी आत्मा से दूर है, जो समय के बंधनों में जकड़ा है, समय की शिक्षाओं ने जिसे बांध के रखा है, और दुर्भाग्य की बात है कि सारी शिक्षाएं समय में बांधने वाली है, जबकि जीवन समय के पार है, मौत समय के भीतर है। इसलिए यहाँ पर जिंदा कम है और मरे हुए ज्यादा हैं, क्योंकि समय के अंदर बंधे हुए हैं। आदमी 80 साल ऐसे जीता है मानो बहुत बड़ा कोई उस पर जुल्म हो गया हो। कितना छोटा सा जीवन, 20-25 साल सोने में जाते, ईश्वर की मेहरबानी से 10-15 साल का बचपन गुजर जाता। कितना बचता जीवन, वो भी काटे नहीं कटता। क्यों? क्योंकि समय के भीतर की शिक्षाओं को सबने यहाँ महत्व दिया है। और मैंने बताया कि समय के भीतर का जो भी आपका ज्ञान है वो अज्ञान है। वो आपको बांध रहा, मार रहा और खत्म कर रहा। फिर भी बार बार कोई सतयुग था, अरे कोई सतयुग नहीं था। कोई महाभारत का युग था, कोई महान युग था, कोई ऋषि मुनियों का युग था, कोई मोहम्मद का युग था, कोई क्राइस्ट का युग था। अरे भाई, क्राइस्ट का युग अच्छा था तो क्राइस्ट को सूली पे क्यों लटकाया था? थोड़ा सा समझो। दो शिक्षाएं यहां पर है, एक समय के भीतर की और एक समय के पार की। और समय के पार की शिक्षाएं बमुश्किल 10 जनों ने कही है, 10 जनों ने, उतनी सी है। चंद वैज्ञानिकों ने कही है, इतनी सी है। कुछ शायरों ने कही है, इतनी सी है। समय के पार की दुनिया की खबर पूरे 200 पेज में आ जाती, इतनी सी खबर है। और बाकी सारी खबरें जो भी है वो समय के भीतर की दुनिया की है। उसका क्या लेना देना हमारे जीवन से? क्या आप समय में जीना चाहते, समय में बंध के जीना चाहते, इसी को जीवन समझते? वो जीवन नहीं है, मौत है। और इसीलिए हर कोई यहां मरा हुआ है, हर कोई यहां मरा हुआ है। समय उसे मार रहा है। समझो आप, समय हर चीज को मार देता है। ये समय का स्वभाव है, ये समय की साइकोलॉजी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यहां पर हर वस्तु कालातीत से समय के भीतर आती और एक समय के बाद वापस में उसे ले लेता, खत्म कर देता। उसका समय समाप्त होते ही मैं उसे खत्म कर देता। अर्जुन,
कमाल की बात कही कृष्ण ने। अब आप भी गौर करना, जीवन में हर चीज का समय है। मैं इस समय को विस्तार से समझाने नहीं बैठा हूं, मुझे तो बड़ा मजा आएगा समय समझाने में, लेकिन समझो, थोड़ा सा मैं इशारा करता हूं। समय की मार जो है वो स्पष्ट दिखती है। आप कोई भी इमारत देखते हैं और कह देते हैं ये इतनी पुरानी है। इतनी पुरानी है मतलब, इतनी पुरानी है का मतलब आप समझते हैं? अरे भाई, इसका मतलब ये है कि इस इमारत को 20 साल से समय खा रहा है ना? हम कोई भी चेहरा देखते और कह देते 60 साल का है। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि 60 साल से वो समय की मार खा रहा है। समझ लेना। तो समय एक बड़ा विशाल सब्जेक्ट है, और आप इंटेलिजेंट लोग हो के वैज्ञानिक युग में पैदा हैं, समझदार लोग हैं, समय के भीतर की शिक्षाएं क्यों खोज खोज के ले आते हैं? बस यही मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं। मेहरबानी करके अपने को बचा के रखें, समय की मार मत पड़ने दे। कृष्ण बने 108 वर्ष के हो जाएं तो भी शादी की 20-40 प्रपोजल आनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं, इतने विद्वान मत बन जाइए कि 18 साल के बच्चे को पूछे कोई आपके कितने बच्चे हैं। समय की मार मत पड़ने दीजिए। ये जो ज्ञानी हो जाते ना, इनको समय की खूब मार पड़ती है। हमें नहीं होना ज्ञानी। सारा आपका ज्ञान समय के भीतर है। समय हर चीज को खा जाता है। हर चीज पे सारी की सारी मार समय की है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हारी दुनिया में सब चीज विनाशशील है। अपने समय पे मैं भेजता और अपने समय पे मैं ले जाता। अर्जुन, इस समय की मार से बाहर आ, मेरी दुनिया में आ। वहां कोई मृत्यु नहीं है, वहां मस्ती ही मस्ती है, वहां टेंशन नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां चिंता नहीं है, क्योंकि वहां समय ही नहीं है। सब कुछ समय है। आपका दुख एक समय है, आपकी चिंता एक समय है। 6 दिन से पकड़ी है, फिर चली गई। है ना? तो वो क्या है? चिंता भी समय है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, समय के कितने स्वरूप है और वो आपको कैसे कैसे परेशान करते, क्योंकि आपका पूरा अस्तित्व आपने समय के भीतर बनाया है। बात भी करेंगे तो कृष्ण कब पैदा हुए थे? अरे कृष्ण का जीवन, कृष्ण की गीता कालातीत है। एडिसन की लाइट, एडिसन का जीवन कालातीत है। थोड़ा समय से बाहर भी देखने की कोशिश करें। यहाँ तो स्कूल में भी गांधी जी कब पैदा हुए थे? अच्छा, गांधी जी उस तारीख को पैदा ना होते तो क्या देश आजाद ना होता? ये कब पैदा हुए थे से क्या मतलब है? समय के अंदर की शिक्षाएं हमारे घर करा दी गई है। हर चीज समय के भीतर की। सो समय के इस स्वरूप को आप पहचाने तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ब्रह्मा का एक दिन है वो तुम्हारी दुनिया के लाखों दिन है। इसी बात को आइंस्टाइन ने बड़ी खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा कि 4 दोस्त थे, और मानो कि वे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी 17-18 साल की उम्र है, और उसमें से एक ब्रह्मांड में चला गया, और धरती के 40 वर्ष बाद वो वापस आया। तो जब वापस आया तो उसके सारे मित्र 58 साल के हो चुके थे और वो बमुश्किल 24 साल का था। वहां का समय अलग है, पृथ्वी का समय अलग है। कृष्ण कह रहे मेरी दुनिया का समय तो बिल्कुल ही अलग है अर्जुन।
और यही तो कारण है हम एक जीवन में कितना करते और फिर एक जीवन एडिसन का आता जहां पर 1000 से ज्यादा पैटर्न वो रजिस्टर्ड करवा लेते। 1000 पैटर्न पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, समझने की तो बात ही नहीं कर रहा। एक जन्म छोटा पड़ेगा। उन्होंने रजिस्टर्ड करवा ली, आविष्कार कर लिए। हम कहते हैं रफी साहब शायद 53 या 54 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 25,000 से ऊपर गाने गाए। कितने चिल्ला चिल्ला कहना ओ दुनिया के रखवाले, वो रखवाले इधर आ जाए, ऐसी भावना। तो कब गाए? हम 25,000 गाने सुन नहीं सकते। जरा कल्पना करना। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे समय की गति हम लोगों ने गलत शिक्षाओं के कारण खत्म कर दी है। और उस समय में, जिस समय में हम जीते हैं, वहां पर हमारे जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अलग दुनिया है। यहां पर हम जहां हाथ डालेंगे वहां मौत है, दुख है, चिंता है, टेंशन है, असफलता है। एक और जीवन है, कृष्ण कह रहे हैं एक और समय है, और उसके पार और उसके पार और उसके पार भी समय है। और एक ऐसा समय है जो कालातीत है, समय के पार है, जहां से निकली, जहां से कही, जहां से बोली। कोई चीज कभी पुरानी नहीं होती, कोई चीज मिटती नहीं। अब आपके लिए ये जरूरी है समझना कि आप कहां कहां अधर्म में हैं। अगर सीधा सीधा समझना चाहें तो जब भी आपको समय का पता चलता है तब तब आप अधर्म में हैं। और आपके जीवन की गति जो स्लो हो गई है वो इस बात का सबूत है कि आपके जीवन में दुख, चिंता, टेंशन घर कर गए हैं। मीरा जब सड़कों पे नाचती है तो वो समय के पार की दुनिया में चली जाती है, समझ लेना इस बात को। और जैसे ही मनुष्य समय के पार की दुनिया में जाता है कि उसके कान को दी जाने वाली गालियां सुनाई नहीं देती है ना। मारे जाने वाले पत्थर दिखते नहीं है। ये छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो समय पार की दुनिया में चले जाते हैं। फिर माएँ चिल्लाती है, अरे सुन, अरे सुन, सुनता नहीं है, खड़ा हो जा, स्कूल जाना है, ये करना है। फिर आप कहते हैं सुनता ही नहीं है। अरे वो सुनेगा कैसे, समय पार की दुनिया में चला गया वो। आप यहाँ समय के अंदर चिल्ला रहे हैं, समय के अंदर चिल्ला रहे हैं। बच्चा समय पार की दुनिया में चला जाता है, किसी की सुनता ही नहीं, कोई चीज घुसती ही नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन हम तो पूछने जाते, कुछ है देने लायक? कुछ है पढ़ने लायक? कुछ है सुनाने लायक? कुछ है करने लायक? ये सब चीजें क्यों? क्योंकि समय का पता चल रहा है, बस। तो समय का पता न चले, उस बात को समझें तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके समय की गति चेंज हो जाएगी। अभी मैं विस्तार से कैसे समझाऊं, लेकिन हर एक का ये अनुभव है और अपने जीवन में झांक लेना कि समय का पता न चले और समय में न बंधो। समय का बंधन कभी मत पालना। सोमवार भी समय का बंधन है, रोजे भी समय का बंधन है, क्योंकि इसी महीने को रखना है ना। सावन भी समय का बंधन है, फिक्स टाइम पे उठना भी समय का बंधन है। और समय का हर बंधन मनुष्य को खत्म कर देता है। समय के बाहर, समय के बाहर, समय के बाहर निकलने की कोशिश करो और झांको कि क्या कोई चीज समय के बाहर है। समय तेजी से कट रहा है, समय तेजी से कटेगा तो भीतर से ऐसी ऐसी चीजें आएगी, भीतर इतनी शक्तियां आएगी। और आप 1000 पेज पढ़ना ज्यादा से ज्यादा, मेरे हिसाब से एक दिन से ऊपर का काम नहीं है। और पढ़ के परमानेंट याद हो जाना।
अब ये एक समय की गति है। विवेकानंद को कई बार लोग वह किताब देते हैं और वो बातचीत ही करते रहते और विवेकानंद यूं भी करते रहते और फिर बोलते ले जा। अरे बोले अच्छी नहीं लगी? अरे बोले पढ़ ली। तू अच्छी नहीं लगेगी क्या बात कर रहा है? अब ये भी एक समय है और हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा मेहनत कर, 8 घंटे स्कूल में जा, 4 घंटे ट्यूशन पे जा और फिर मेरे से भी पढ़। क्यों? बोले तेरे को 40-40 पेज की 4 किताबें साल भर में याद करनी है। क्या समय में ले जा रहे हैं हम बच्चों को? अरे एक दिन का काम है, एक दिन का काम है और एक दिन में नहीं कर पाता तो छोड़ो, उसको स्कूल मत भेजो। समय जा रहा है, बड़ा कीमती है। कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। समय एक गजब का खेल है, थोड़ा सा समझो। अभी मैं क्या कहूं, मैं जरा जीवन देखूं। मैं इतना बोल रहा हूं, इस सब्जेक्ट पे 2-4 घंटे बोलना मुश्किल। शायद मैं 500 घंटे से ऊपर बोलूंगा, 300 घंटे से ऊपर बोल चुका हूंगा और पता नहीं, मेरा तो भरोसा भी नहीं और भी बोलूं। मैं सारे खेल खेल लेता, सारी पिक्चरें देखी है मैंने, सारे गाने देखे हैं और मैंने आज तक लाखों किलोमीटर गाड़ी सेल्फ ड्राइव में चलाई होगी। तो समय ही समय है और उसके बाद भी आराम ही आराम है। मेरे को रोज बाहर खाने को चाहिए, रोज अच्छा खाने को चाहिए, सब कुछ चाहिए और समय ही समय है, समय की कमी ही नहीं पड़ती। बिजनेस बिजनेस तो मैं गिनता ही नहीं उसमें। आना जाना, खेलना, एक्सरसाइज करना भी शौक है, सभी शौक है और समय ही समय है। समय की भाषा ही चेंज हो जाती। मैंने जितनी किताबें पढ़ी होंगी बचपन में, 25-30 साल से तो कोई किताबें पढ़ी ही नहीं, क्योंकि बचपन में स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी, तो बहुत किताबें पढ़ी, अनलिमिटेड, सब याद है बचपन में ही। हाँ, तो मैं जानता हूं, मैं समय को जानता हूं। ये पूरा का पूरा समय आप समझ लीजिए कि समय की गति का पूरा खेल है कि मनुष्य हम कौन से समय में जी रहे हैं, कौन से समय में जी रहे हैं। अभी कबीर ने कितने दोहे कहे और उसमें से सारे तो मैं नहीं मानता उपलब्ध भी होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहे हैं, लिखे तो है नहीं। भी जिसको जितने याद होंगे वो हमारे पास आ गए। उसकी पुस्तकें भी इतनी बड़ी बड़ी 4-5 आती, दोहों की कितने कहे हैं। जरा समझो कौन से समय में कबीर रहे हैं और उन दोहों में जीवन का कोई पहलू अनछुआ नहीं है। पूरी गहराई से छोटी बात को छुआ है। एक कुंभार को देखते, मटका बनाते तो भी दोहा निकाल लेते कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोंदूंगी तो है। कुम्हार को देखते तो दोहा निकल जाता। इतना कितना देखा होगा एक जीवन में। तो थोड़ा समझें, कृष्ण के जीवन के समय की परिभाषा की आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जीवन में 8 तो विवाह, 56 संतानें और पूरी की पूरी द्वारका अपनी कमाई से बसाई, उसका आर्किटेक्चर भी खुद करा, पूरी द्वारका को 40-50 साल तक पाला, न जाने कितने वध किए और इतने दुश्मन की पूछो मत। ये गीता भी कही, महाभारत में भी खड़े हैं, यादवा स्थली के भी निमित्त वे ही हैं। एक जीवन और शौक, कितने शौक, कितने शौक।
मौका मिले दिन में 3 बार 56 भोग। और जिनको हम भीम वगैरह कहते, एक बार खा लेते तो शाम को समुद्र किनारे हिला करता था भीम की, कृष्ण ये क्या खिला दिया, ये कृष्ण ठप आने दो। कितने शौक, एक जीवन, क्या समय की परिभाषा रही होगी कृष्ण की। एक बुद्ध 40 साल बोले, लगातार बोले, और कितना बोले। उस जमाने में क्या था बुद्ध के पास, कोई हवाई जहाज नहीं थे, गाड़े और रथ भी मुश्किल से मिलते थे, क्योंकि बुद्ध को तो पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि सारे हिंदू थे और हिंदू धर्म के खिलाफ थे। पैदल घूम घूम के हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा कोना है जहां बुद्ध नहीं पहुंचे। एक जन्म में, सोचना जरा, एक जन्म में। और फिर स्टीव जॉब्स, एडिसन, अंबानी, इनको देखें, समय की परिभाषा समझे कि ये स्टीव जॉब्स, ये भारत में संन्यास लेने आया, ये नौकरी कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तकलीफ में है, और अचानक एप्पल डाल देता है। गैप कितनी, 3 साल की। ये अंबानी यहाँ पेट्रोल भर रहे हैं, यहाँ इशू आया और ये अंबानी हो गए। समय कितना। अब हम सोचें 4 साल में अंबानी ने ऐसा तो क्या किया, ऐसा तो क्या किया कि संपत्ति 2 लड़कों में डिवाइड होने के बाद भी कितने समय तक मुकेश अंबानी सबसे बड़े धनपति रहे थे, है ना। निश्चित ही थैंक्स टू धीरूभाई अंबानी, बट थे। तो समय की परिभाषा को समझो, समय का कमाल है। अब हम मरियल समय में जीते, छोटे मोटे जने कैसे दिन निकालते, हर बार थके थके रहते, जो करते उसमें मजा नहीं, 50 बार घड़ी देखते, अब क्या, कब रात होगी, फिर रात को भी नींद नहीं आती, फिर सुबह क्यों हो गई, अरे फिर ये नहाना पड़ेगा, अरे छोड़ो यार, ये क्या लगा रखा है। थोड़ा समय को समझो, समय को बहने दो, समय का पता मत चलने दो। समय आपके जीवन का एकमात्र दुश्मन है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समय पार की दुनिया से सब चीजों को भेजता हूं, फिर वे समय में बन जाती है। जब समय में बनती है तो वे मर जाती है, मैं उन्हें वापस बुला लेता हूं, फिर वापस भेजता हूं। लेकिन अर्जुन, एक दुनिया ऐसी है जहां ये आना जाना नहीं है, जहां मस्ती ही मस्ती है, जहां समय ऐसा जाता कि फिर वापस ही नहीं आता। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। कृष्ण आगे कह रहे हैं कि उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक
अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। हाँ, ठीक। अब कृष्ण बार बार जो कह रहे हैं, यहाँ पर एक बात बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। थोड़ा सा आप ऐसा समझें कि कायदे से हम भी और हमारा वास्तविक अस्तित्व समय पार की दुनिया का है और दुर्भाग्य से हमने अपने को समय में बांधा है। यही सबका बंधन है, यही सबका दुख है। कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार जो अपने भीतर समय के पार की दुनिया में चला जाता वो मेरे पास आ जाता, वो परम धाम है, फिर वहां से कभी कोई वापस नहीं आता। और उस परम धाम को पाने के पहले कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, यानी समय की स्पीड उसके जीवन में बढ़ जाती है। तो एक मनुष्य है जो सामान्य समय में रह रहा है, फिर वो जैसे जैसे समय के पार की दुनिया के गुण सीखना शुरू करता है कि उसके जीवन में समय की गति बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं वो परम गति को प्राप्त होता है, उसी को परम गति कहते हैं। और वो जो परम गति को प्राप्त हुए हैं ना, उन्हीं को हम एडिसन, आइंस्टाइन, अंबानी, स्टीव जॉब्स, चाहे चार्ली चैपलिन, चाहे कोई भी वो कहते हैं जो समय पार की दुनिया के हैं। 200 साल हो जाएंगे, 2000 साल हो जाएंगे, इनके नाम मिटाए नहीं जा सकेंगे। मैं बार बार ऐसे ऐसे नाम लेता हूं ताकि आप समझ जाएं कि ईश्वर और भगवान किसी भगवे की, किसी दाढ़ी की, कि किसी क्रॉस की मोनोपोली नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे चार्ली चैपलिन हो, ऐसे ही नहीं आता। समय की गति जब तक चेंज नहीं होती, और समय की गति चेंज होना एकमात्र धार्मिकता है। इसलिए ये नियम है और पूरी गीता का सार ये है कि मनुष्य पहले सफल होता, महान होता और फिर मुझे प्राप्त होता, है ना। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि कोई सीधा मेरे पास आ जाता, नहीं, जीवन के पूरे मजे लेता, ऊंचाइयां छूता, फिर मेरे पास आता बिना भेद के। इसलिए किसी भी क्षेत्र का जो व्यक्ति सफल है, आपने धर्म की परिभाषा क्या बना रखी है ये आपकी समस्या है, लेकिन जो भी सफल है वो धार्मिक है और है। और बिना धार्मिक सफलता के कोई भी सांसारिक सफलता नहीं पाई जा सकती, ये ध्यान में उतार लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में धर्म क्या है यही किसी को नहीं मालूम। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अपना स्वरूप अध्यात्म है। तो जिसने अपने स्वरूप को पाया वो एडिसन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन से लेकर आप जो भी कहें वो हो गया, और वही महान हुए, समय पार की दुनिया में चले गए जहां पर इतने बड़े बड़े कार्य करे और लाखों को आनंद दिया। तो पहले परम गति और फिर मेरा धाम, परम धाम, जहां समय नहीं है। और इस बात को कृष्ण और आगे विस्तार से कहेंगे। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं,
उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को मैं कहूंगा। अब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो परम गति है, जो परमात्मा है, समय पार की दुनिया में जाना है, वो अनन्य भक्ति से यानी अपने से एक होकर, अपने स्वरूप से एक होकर ही पाया जा सकता है। उसके अलावा उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे विस्तार से दोनों गति कहूंगा। एक वो जिससे गया वापस नहीं आता, जो सफलता की ऊंचाइयां छूना शुरू करता है और फिर जन्म 2 4 5 जन्म और फिर मुझे प्राप्त हो जाता है। और एक वो जो भटकता रहता है, भटकता रहता है और भटकता रहता है। ये दोनों गति जो समय की है, वो मैं तुझे विस्तार से कहूंगा, ताकि तेरी समझ में आ जाए कि तुझे कौन सी गति अपनानी है और तू कौन सी गति में है। कृष्ण कह रहे हैं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर, उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। अब इन सारे शब्दों को आप छोड़ दीजिए। ये उस समय के शास्त्रों में जो यूज होते थे, कृष्ण ने उन शब्दों का उपयोग किया। इस पूरे श्लोक का जो महत्व है, वो जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थित करता है। उसका वैज्ञानिक पहलू हमें बताता है जो महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक वो जो कामना नहीं करते, समझ लेना, अगर कामना नहीं करते तो उनके समय की गति अति तेज हो जाती है। आज के बाद आप भी गौर करना, जब भी समय की गति तेज होती है तब आप कामना नहीं कर रहे होते हैं। गौर कर लेना, जब भी आप कोई कर्म कर रहे होते हैं और उसके फल में रस नहीं होता है तो आपके समय की गति जोरदार हो जाती है। इस बात को आप समझ लेना। अब आप खेल रहे होते हैं तो कोई बहुत बड़े फल की कामना नहीं कर रहे होते हैं ना, समय की गति तेज हो जाती है। आप कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपका मन लगता, दिल लगता, तो आपका ध्येय एक ही होता, करने में ही मजा आ रहा है, फल की कामना नहीं होती, समय की गति तेज हो जाती। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यहां पर मनुष्य दो तरीके से जी रहा है। एक बिना कामना के, और जो बिना कामना के जी रहा है उसके समय की गति इतनी तेज हो जाती और अंत में वो समय के पार चला जाता, फिर कभी लौट कर नहीं आता। दूसरे वो जो कामना कर रहे हैं वो बार बार लौट के आते हैं, क्योंकि उनके समय की गति अलग होती है। अब थोड़ा समझना कि कामना को बिना अपवाद के सबसे बड़ा शत्रु माना है। कामना
का अर्थ ये होता है कि कर्म यहाँ है लेकिन फल वहां है। थोड़ा सा समझना। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म है वही फल है, उसके अलावा का फल इस संसार में नहीं है। और अगर कर्म फल है तो आपका लौटकर आना असंभव है। अगर राह अलग है और मंजिल अलग है तो फिर यात्रा सुनिश्चित है। अगर राह और मंजिल एक है तो यात्रा का सवाल नहीं है। समझ गए इस बात को? अब समझे कि मैं कर्म ये कर रहा हूं लेकिन इच्छा यहां है ना। मैं जा तो मंदिर रहा हूं लेकिन रस कुछ भगवान सुन ले और धन दे दे में है ना। मैं जा तो ऑफिस रहा हूं लेकिन रस सिर्फ सैलरी में है ना। या कुछ भी ऐसी चीज। तो जब कर्म अलग है और फल अलग है, इसका अर्थ ये है कि हमारे भीतर कामना है। अगर कामना है तो कर्म है। कर्म करना है तो समय चाहिए। और समय कब मिलेगा? जब पैदा होगे, है ना। तो जब तक इच्छा है, जब तक कामना है, कृष्ण कह रहे तब तक समय है। समझ लेना इस बात को। अब सोच लेना कि आपके पास कितना समय है और कितने जन्म है। क्योंकि जितनी इच्छाएं हैं उसे पूरी करने के लिए समय चाहिए। और अगर समय चाहिए तो फिर दो आंख, दो कान, है ना, ये दांत लेके आना पड़ेगा, कोलगेट खरीदना पड़ेगी, है ना। आपका कोई भी फल कभी अचीव नहीं होगा अगर कर्म अलग है, फल अलग है। परम गति का अर्थ ही ये है कि एडिसन को प्रयोग में मजा है, जैक्सन को नाचने में मजा है, बुद्ध को बोलने में मजा है ना, कृष्ण को सर्व में मजा है। तो समय नहीं है, अगला जन्म नहीं है, तो राह और मंजिल एक ही है। आज के बाद समझ लेना, राह से मंजिल अलग करेंगे तो स्पेस मिलेगी, कर्म से फल अलग करेंगे तो समय मिलेगा। और जब जब समय मिलेगा तब तब कृष्ण कह रहे हैं कि दुख पालना पड़ेगा। अतः इस तरीके से जीना चाहिए कि जो भी मेरा कर्म है वो अंतिम है और उसी में मजा है। और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, कि ये मेरा आखिरी वाक्य हो। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यही मेरा कर्म है। अब मैं सोचूं मुझे इतना और कहना है तो फल आ जाता, फल आ जाता, समय आ जाता। और ये किसी के हाथ में नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि वहां से निकलता, समय में बनता और समय पूरा होते ही मैं वापस बुला लेता। उसको क्या मालूम है? इसलिए कल यहाँ पर नहीं है, अगला पल नहीं है। हर कर्म अंतिम कर्म है, अंतिम मौका है। सो दो तरीके की गति है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तेरे पास ये मौका है कि तू युद्ध में से कामना हटा ले, फल हटा ले, तू वापस नहीं आएगा। मैं गारंटी लेता हूं तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। तू युद्ध कर, कोई जीते कोई हारे, कोई मरे कुछ होए, कौन दोस्त कौन दुश्मन, सारे भेद हटा दे। तू तीरंदाजे युद्ध के मैदान में है, सामने सेना है, चलाए जा बस, तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात कृष्ण कह रहे हैं। और कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, इसलिए तू दुख करने को योग्य नहीं है। यहां पर जितने भी हैं वो सब दो में से एक गति को प्राप्त होने वाले हैं। कुछ लोग लौटकर नहीं आने वाले हैं, उनका गम क्या करना। और बाकी लोग लौटकर आने वाले हैं, उनका भी गम क्या करना। 100 बातों की एक बात कृष्ण के पूरे कहने का मतलब ये है
कि अर्जुन महाराज, इस संसार में दो ही गति है, एक लौट कर आने वाली और एक लौट कर नहीं आने वाली। जो आने वाला नहीं है उसकी चिंता क्यों करता है, और जो आने ही वाला है उसकी भी चिंता क्यों करता है? क्यों तेरा समय बिगाड़ता, क्यों मेरा समय बिगाड़ता, क्यों सवाल पूछता, क्यों मुझे जवाब देने पे उकसाता? मेरे बाप तू युद्ध कर। सौ बातों की एक बात, कृष्ण ये पूरा समय का जो अंतिम बात है कि दो ही तरीके की गति है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, ये जितने धर्म और समाज का झंडा उठाए घूम रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। मनुष्य में खराबी देखना, मनुष्य को गाली देना, मनुष्य में पाप खोजना, या मनुष्य को अच्छे के लिए उकसाना या पुण्य करने की बात करना, थोड़ा समझो। आप इंटेलिजेंट लोग हो, मैं आपसे कहूं आप ये पुण्य करो, मतलब आप कहीं पाप कर रहे हो? थोड़ा समझो। अरे आप जो भी कर रहे हो वो पुण्य है, और वो पुण्य नहीं है तो सब कुछ पाप है। सो दो ही गति है। क्यों अपनी मति हम बिगाड़े बैठे हैं? इन लोगों को समझना चाहिए कि जो कृष्ण कह रहे हैं कि सब वहां से आए हैं। अगर कोई ने मनुष्य जन्म पाया है तो उसकी चेतना ने बड़ा विकास किया है, तब पाया है। इस चश्मे की फ्रेम में करोड़ों अणु हैं, उनका कोई भी अणु अरबों वर्ष बीत गए, अभी वनस्पति पे भी नहीं पहुंचा है। हम पहुंचे हैं तो गाली सुनने के लिए तो नहीं पहुंचे, समझ लेना। पाप भाव पालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हमारे में गड़बड़ होती तो हम यहां नहीं पहुंचते। इस बात को हर एक को समझना पड़ेगा। ये दिन रात जो मनुष्य को गिल्ट पकड़ा रहे हैं, मनुष्य बर्बाद हो रहा है, वो जी ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा है ये। जब कृष्ण बार बार कहते हैं कि सब कुछ वासुदेव है, मनुष्य के लिए अगर सब कुछ वासुदेव नहीं है तो किसके लिए है? ये चश्मे के लिए सिर्फ कवर वासुदेव है, समझ लेना। या हमारी आंखें वासुदेव है, इसके लिए सब कुछ वासुदेव नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए सब कुछ वासुदेव है। आप ऐसी कोई चीज बताएं जिसमें वासुदेव न हो, बताएं। जो कृष्ण ने कहा, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब तक इच्छा है तब तक समय है, जब तक राह से मंजिल अलग है तब तक स्पेस है, और थोड़ा सा टाइम और स्पेस की दुनिया के बाहर जाने की कोशिश करें, जीवन क्या का क्या हो जाएगा और मस्ती तो ऐसी आ जाएगी। और हर कर्म अगर अंतिम कर्म है तो कम से कम रोते रोते तो नहीं करेंगे, है ना? तो आप हर कर्म के वक्त यह क्यों नहीं सोचते कि यही कर्म करने के लिए तो मुझे पैदा किया था, इसके बाद मेरी टिकट कटने वाली है, तो हंसते हंसते करूं, है ना? क्योंकि कोई भी कर्म किसी भी वक्त किसी भी मनुष्य का अंतिम कर्म हो ही सकता है। अभी कृष्ण तो यादवा स्थली निपटी थी और चारों ओर लाशें ही लाशें थी। कृष्ण जीवित थे और दूसरा दारुक था। तो कृष्ण ने दारुक को बोला, चलो उठाओ रथ। सोचना, उठाओ रथ। लाशें किसकी थी? कृष्ण के नाना की, कृष्ण के पुत्रों की, कृष्ण के पोत्रों की, सारे यादवों की, द्वारका के। लाशें ही लाशें यादवा स्थली में बिछी पड़ी है। और कृष्ण दारुक से कह रहे, उठा रथ और ले चल सरोवर किनारे, जरा पेड़ के नीचे बैठ के आराम करूं। कृष्ण लेटे और गलती से पांव में तीर लग गया, है ना? तो कौन सी घड़ी, कब, कहां, किसकी अंतिम घड़ी हो जाए? बैठे तो पेड़ के नीचे आराम करने ही थे कृष्ण। तो हमको तो ऐसा सुख है नहीं कि पेड़ के नीचे आराम करने बैठे, तो हमारी तो कोई भी घड़ी कभी भी अंतिम हो सकती। तो मेहरबानी करके राह और मंजिल अलग मत करो,
कर्म को फल से अलग मत करो, दोनों एक ही है। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा? अगर ट्रेन पकड़ूंगा बॉम्बे सेंट्रल से तो 1 बाय 1 डेस्टिनेशन आएगा। अगर मैं बोरीवली में हूँ और ट्रेन बोरीवली में बिगड़ गई तो मेरी मंजिल बोरीवली हो गई। सीधी बात है। ऐसे ही हमारी ट्रेन का है। हम लंबी सोचते, अरे लेकिन कहीं बिगड़ गई, समय खत्म हो गया तो क्या। इसलिए राह और मंजिल को अलग मत करो। बहुत तकलीफ पा रहे हो जिसका अंदाजा नहीं है। कर्म को फल से अलग मत करो। कर्म और फल एक है, राह और मंजिल एक है। आपके समय की गति चेंज हो जाएगी। और अंत में, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। कि भैया 2 ही मार्ग है, या तो आएगा या नहीं आएगा। तू शौक करने योग्य नहीं है मेरे भाई, तू युद्ध कर। और एक अंतिम श्लोक और है जो मैं ले ही लेता हूं। उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ पढ़ना है मुझे, आप सब समझदार हैं। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। बस कृष्ण कह रहे हैं कि ये जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वे सब कामना से निकली है, और जो कामना की दुनिया के पार मेरी दुनिया में आना चाहता है वे वेदों में कहे इन कामना से भरी तमाम यज्ञों, पठनों, पाठों, तपों और दान के जो भी पुण्य फल है सबको त्याग देता है और सीधे मेरे पास आता है तमाम कामनाओं को त्याग कर। तो ये तो कृष्ण बार बार कहते हैं, मैं भी बार बार कहता हूं। पहली छड़ी है मनुष्य के धार्मिकता की कि इनसे छुटकारा हो जाए तो वो धर्म की पहली सीढ़ी चढ़ जाए। तब कोई सवाल हो तो मैं ले लेता हूं। थोड़ी आज गति फास्ट थी लेकिन आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम 8वें अध्याय में हैं और कई महत्वपूर्ण अध्याय हैं। महत्वपूर्ण श्लोक आएगा, मैं 3 घंटे बोलूंगा, वरना ठीक है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूं, या प्लीज। सर, पहले तो आपको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ मैं 2 लेक्चर्स आपके सुने हैं।
मैं इतना जो समझा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि कुछ कुछ पाप नहीं, कुछ पुण्य नहीं, कुछ धर्म नहीं, कुछ अधर्म नहीं। अगर वो मेरी समझ बराबर है तो इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस है कंटिन्यूस सर। एक तो अगर वही बात है कि सब जगह परमात्मा है, तो फिर अपना कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तू मार अपना दुर्योधन को या किसी को भी, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है। ना ही उसमें कोई पाप है, ना पुण्य है, ना ही उसने कोई अधर्म किया है, ना धर्म किया है। आपको उससे परे रहना है। ना ही उसने वो अपना द्रौपदी का वस्त्र हरण के, उसमें भी तो परमात्मा बैठे हैं। दूसरी उसी कोरिलेटेड करंट स्टेटस के हिसाब से एक मिनट। देखो, अभी आपका जो सवाल है ना, क्या होता है कि आप पहले से तो गीता सुन नहीं रहे हैं, बरोबर है? फिर अचानक एक बीच का श्लोक पकड़ेंगे, ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है, तो फिर तो ऐसा नहीं है। समय का पता लगना पाप है। अपने मन में कुछ हो और बाहर कुछ और करना पाप है। तो पाप पुण्य क्या है? जो हम अपने को परेशान करते वो पाप है, पाप बाहर नहीं है। समझ लेना एक चीज। और पुण्य क्या है? जो हम अपने को आनंद देते हैं वो पुण्य है। पहले तो धर्म की परिभाषा समझ लेना, बाहर कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन अपने को परेशान कर रहा है, अपने मन के खिलाफ जा रहा है और नकार रहा है। वो दुखी है कि त्वचा सूख रही है, मुंह जल रहा है, धनुष नहीं उठ रहा है, तो दुखी है। तो कृष्ण उसका दुख दूर कर रहे हैं कि ये दुख तुझे इसलिए है कि तू परमात्मा की दुनिया से बाहर अपनी जातीय दुनिया में सोच रहा है, अपने जातीय स्वार्थ की सोच रहा है, और जो मन में है उससे कुछ अलग बोल रहा है। इसलिए कृष्ण उसको कह रहे हैं कि भाई युद्ध कर तू। युद्ध में सब परमात्मा है, बराबरी पे ना कोई जीता ना कोई मरता। तो आप तो जो कह रहे हैं इस तरीके से नहीं होगा, आपको पहले से गीता सुननी पड़ेगी। तो ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है, तब तो जिस स्वरूप में आप कह रहे हो उस स्वरूप में तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप परेशान हैं वो पाप है। हमें खुश होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, शांत होना चाहिए, समय का पता नहीं चलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो पाप है। और उसी को दूर करने की कृष्ण अर्जुन की कोशिश कर रहे हैं कि तू इस संकट से निकल, तू संकट में फंसा है उसमें से निकल, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। तो पाप आप बाहर देखते हैं। अभी आपको क्या सिखाते हैं कि पाप पुण्य बाहर देखो, बाहर नहीं है। आप परेशान हैं, आपका परमात्मा आपके भीतर बैठा है, वो चाहता है आनंद दो, मस्ती दो, शांति दो, सुकून दो, समय का पता ना चले, वो ये चाहता है। और आप बदले में क्या दे रहे हो? दुख, चिंता, टेंशन। ये पाप है। हमारा पूरा विश्व हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। तो धर्म की पूरी बात हमारी अपनी है, बाहर नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कौरवों का कोई लेना देना नहीं है इससे। युद्ध के मैदान में युद्ध करना है, कोई जीते हारे, ऐसा। दूसरा सवाल पूछो। थोड़ा ऑफ है मेरा, ये तो मेरी समझ है वो मैं बता नहीं, रहा हूँ। आप क्या है कि बीच में से आया ना, इसलिए समझना मुश्किल है। किस अभी सर न कुछ पाप है न कुछ पुण्य है का अर्थ समझ लो। आप पहली बात तो एक समझ लो कि आप एक चीज बताओ जिसे आप पाप गिनते हो, मुझे बताओ। चलो कोई एक चीज बताओ। अभी सर अभी देखिए, अभी दिल्ली में वो गल का वो निर्भया कांड हो गया। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, जो मेरी सोच है वो मैं बता रहा हूँ। मैं तो टेरिफाई करने के लिए मैं इधर आया हूँ। हाँ कि हाँ जहाँ मेरा हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग है। चलो हाँ, आपका क्या कहना है? तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जिन्होंने ये काम किया है उनको आनंद है, उनके लिए कोई पाप या पुण्य नहीं है। जिन्होंने ये काम किया, दोनों में परमात्मा है, लड़के और लड़की में। आप थोड़ा सा समझो, सब जने समझना। धर्म की पूरी बात हमारी है, बाहर की बात नहीं है। बाहर हम करने के लिए बंधे हुए भी नहीं है, बाहर हमें कुछ करना चाहिए भी नहीं, बाहर हम कर सकते भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि निर्भया कांड पाप है, आप किससे सवाल पूछते हो वो भी पाप है। आप समझे चीज को? आप घर में किसी बच्चे से सवाल पूछते हैं कि तू कहां गया था, ये भी पाप है। धर्म का अर्थ क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या होता है कि हमारे अपने विश्व की बात है,
हमें अपने विश्व के अलावा कहीं कोई आजादी नहीं है। समझ में आई बात आपके? तो दूसरे के साथ तो आप कुछ भी करते हैं, आप पाप ही करते हैं। अब आपके धर्म की दुनिया में क्या है कि वो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो वहां ये कहते हैं कि मंदिर चले जाओ, इसको खाना खिला दो, गाय को घास खिला दो। आप दूसरे के साथ जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो जब तक बिना समझ के बेहोशी में कर रहे हो, आप पाप ही कर रहे हो। तो धर्म हमारी बात है, हम उसको बाहर ले जाते। ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आप कौरव पे ले जाते। तो दूसरे के साथ तो आप कुछ भी करते हैं, वो पाप ही करते हैं, क्योंकि दूसरा आपका गुलाम नहीं है, दूसरे पे आपका अधिकार नहीं है, दूसरा आपका बंधा हुआ नहीं है, दूसरे का परमात्मा अपना है, दूसरे का जीवन अपना है, उसकी लीला अपनी है, उसके कर्म अपने हैं। ये हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि हम दूसरे के साथ अच्छा करते, दूसरे के साथ बुरा करते, दूसरे के साथ आप कुछ भी करते, आप बुरा ही करते जब तक बेहोश हैं। तो धर्म अपनी बात है। तो वो तो निर्भया के साथ मतलब दूसरे के साथ कर रहे हैं, है ना? तो दूसरे के साथ तो आप कुछ भी करें, मैंने बताया वो गलत ही होगा। आपके समझ में आई बात? थोड़ी आई। हाँ, तो दूसरे के साथ का सवाल नहीं है। हम क्या समझते हैं कि मैं परिवार का मुखिया हूं, समझो आप। तो आप क्या करेंगे? सबको अपने हिसाब से चला लेंगे। आप पे कहने पे सब जने उठेंगे, आप पे कहने पे बच्चे स्कूल जाएंगे, आप पे कहने पे पत्नी बाहर जाएगी, आप पे कहने पे पत्नी बाहर नहीं जाएगी, आप पे कहने पे वो अपने दोस्त रखेगा, आप पे कहने पे दोस्त नहीं रखेगा। ये सब क्या है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हमारी दुनिया है, हम अकेले हैं, धर्म ये सिखाता है। और ये हमें नहीं आता तो हम बाहर प्रयोग करते हैं, इसलिए दुखी हैं। सो धर्म की कोई भी बात जब चलती है ना, तो अपने भीतर की बात है, लेकिन इतनी पुरानी ट्रेनिंग है कि हम उसको उठा के बाहर ले जाते हैं। हर बात को उठा के बाहर ले जाते हैं। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि मेरी शरण आ, और मैं कौन? जो तेरे भीतर बैठा हूं, तू फिर बाहर मत चले जाना। मेरी शरण आ, मैं कौन? जो तेरे भीतर बैठा हूं। तो हमारा परमात्मा भी भीतर है, कर्म भी भीतर है, खुशी भी भीतर है, जीवन भी भीतर है। हमारा शासन भी हमारे भीतर होना चाहिए। हम बाहर शासन करते हैं, वो गलत है। तो धर्म की कोई बात आप बाहर मत ले जाओ। तो कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तू सबको मार डाल। कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तू इस समय दुखी है, तेरा दुख दूर कर। और वो बगैर युद्ध करे होने वाला नहीं। तेरा दुख दूर कर। तेरे से धनुष नहीं उठ रहा है, तेरी त्वचा चल रही है, तेरा मुख सुख रहा है, तू दुखी है। वो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आप बाहर कहाँ जाने, बाहर मत जाओ। समझ में आ गई बात? तो हमारी बात है ये, हम बाहर करेंगे तो कुछ भी करेंगे गलत होगा। ये किसी को ना समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे। आप कभी भी कबीर के दोहे सुने, लाओसे को सुने, समझ लेना हमारी अपनी बात है। बाहर मत जाना। माटी कहे कुम्हार से तो कुम्हार को मत खोजना, है ना? कि कबीर ने कुम्हार के लिए कहा, हमारे लिए थोड़ी कहा है, हमारे लिए ही कहा है, हम ही हैं। माटी भी हमारे भीतर है, कुम्हारपन भी हमारे भीतर है। सर यहाँ पर। कहाँ पर? सर सीधे वहां पर। हाँ बोल। सर, लाइव वेबकास्टिंग से ओमकार कुलकर्णी जी पूछते हैं कि अगर सब परमात्मा है तो जो लोग हमारा बुरा करना चाहते हैं या हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए? क्या हमें उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसा है, अभी सब कुछ परमात्मा का अर्थ ये है कि कोई आपको हानि पहुंचाने आया है और वो गलत है, तो उसके साथ आप कुछ भी करते हैं, वो परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा का अर्थ समझ लेना। फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हिंसा तो पाप है। तो हिंसा उस समय पाप नहीं है। सब कुछ परमात्मा का अर्थ ये है। ये नहीं कि कोई हानि करने आया, यूं गर्दन खड़ी कर दी, नहीं। सब कुछ परमात्मा का अर्थ ही ये कि जब जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और वो होने के लिए
हम जो भी करते और जिस भी चीज का उपयोग करते वो सब कुछ उस क्षण के लिए परमात्मा है। और आगे कृष्ण इसको एक्सप्लेन करेंगे, सीधा समझ जाओ। सब कुछ परमात्मा का अर्थ ये है कि मेरे सामने ये भोजन आया तो वो भोजन पूरा का पूरा परमात्मा है। फिर मैं कहता नहीं इसमें प्याज परमात्मा नहीं है, इसमें लहसुन परमात्मा नहीं है, वहीं गड़बड़ हो जाती। सामने भोजन आया, चॉइस नहीं है, परमात्मा है। हेलो हम्म। सर, ये बड़ी नई चीज़ लगी मुझे कि समय की कई डायमेंशंस हैं, कई स्पीड हैं। मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था, आपने 2-3 एग्जांपल दी वाटर वेपर की या मृत्यु कब होती है। तो ये चीज़ें समय पर हो रही हैं, हमें खाली एग्जैक्ट मोमेंट नहीं पता कि किस मोमेंट पर हो रही है। तो ये चीज़ समय से बाहर कैसे हो गई? नहीं, आपने कहा समय के पार हो गई, समय तो के पार है। इसमें क्या चीज़ समय के पार हुई? वो मैं आपको समय पे समझाऊंगा। समय में आप समझे कोई भी चीज। समय का अर्थ होता है घड़ी, जो हम समय समझते हैं, और स्पेस का अर्थ होता है जो आंख से दिखे। दो ही चीजें होती है। आप थोड़ा समझें कि कोई भी चीज है, अगर ये चश्मा भी है तो इसमें समय भी है और इसमें स्पेस भी है। अभी क्या होता है कि जो भी हमारा ज्ञान है ना वो स्पेस तक लिमिटेड है ना। और धर्म शुरू होता है टाइम से। तो मैंने बताया आपको कि धर्म के बारे में कहे गए अगर कोई भी बातें मैं कहूँ तो 200 पेज से ऊपर की नहीं है टोटल। तो धर्म की शुरुआत होती है समय से और स्पेस के संबंध से, सिर्फ स्पेस नहीं। और हम जो भी चर्चा करते सुनते हैं वो आप स्पेस की करते हैं कि ये शरीर है, ये आंखें हैं, उसके पार है। अब जो भी चीज स्पेस में होगी उसके पास समय भी होगा। जो भी चीज आपको आंख से दिखेगी वो एक समय पे पैदा हुई होगी और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? जैसे कृष्ण और कृष्ण की द्वारका दोनों आंख से दिखते हैं, है ना, तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही इस चश्मे का है। अब इसमें समय कहाँ है ये मैंने आपको पहली बार समझाया कि चश्मा देख के करीब करीब लोग बाग कह देते हैं कि ये अंदाजे से इतना पुराना होना चाहिए। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं समय है ना। मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको कोई पूरा समय या पूरा स्पेस नहीं समझा रहा हूं, तो इसमें समय है। अब एक दुनिया ऐसी है जहां ना स्पेस है इसलिए समय भी नहीं है, तो वो दुनिया परमात्मा की है। अब वो दुनिया की चीजें न तो किसी समय में पैदा होती है न किसी समय में मिटती है, बरोबर। अब जैसे मैं इतना बोल रहा हूं तो मैंने ये कहीं पढ़ा तो नहीं है, किसी से सीखा भी नहीं है, किसी से जाना भी नहीं है। तो ये मेरे भीतर कब आता? उसका कोई समय नहीं है। और जो मैं बोल के चले जाऊंगा उसको मिटाने का भी किसी के पास कोई समय नहीं है, उपाय नहीं है। तो एक वो दुनिया है जहां गालिब के भीतर शेर आता। कब आता? नहीं मालूम पड़ता। कभी आप गौर करना, आपको एक चिंता पकड़ती या आपको एक विचार आता या आपको किसी पे क्रोध आता, फिर समय के साथ एक दिन वो छू हो जाता। जब छू हो जाता तब आपको पता भी नहीं चलता कि वो छू हो गया है। गौर करना आज के बाद। क्यों? क्योंकि न तो उसका आना समय के भीतर है न जाना समय के भीतर है। आपको अचानक स्ट्राइक होता, अरे हाँ, या कई बार स्ट्राइक ही नहीं होता कि हम 15 दिन से चिंता कर रहे थे, अभी वो चिंता ही नहीं है, स्ट्राइक ही नहीं होता। ऐसे ही कहते हैं ना, प्यार होता है लोगों को, अगर होता है तो। तो कब हो जाता है ना पता नहीं चलता है, और कब टूट जाता है ना प्यार खत्म हो जाता है ये भी पता नहीं चलता है। ये दोनों समय के पार की बात है। उस समय से बाहर क्या चीज़ है? प्यार है या क्या? हाँ, समय से बाहर क्या चीज़ हुई इसमें? नहीं, समय के बाहर
ऐसा कहते है, हैं समय मैं से बता रहा हूँ, समय के बाहर की चीज का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर नॉर्मल बैठा हूँ, बरोबर है, तो मेरे पास इस समय है, तो मुझे मालूम है कि मैंने चश्मा उठाया, मैंने ये करा, मैं लिखा, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर पहुंच रहा हूँ, हमें सब एहसास रहता है, हमें मालूम रहता है कि ये हो रहा है। फिर अचानक आपको कोई चिंता पकड़ती है सपोज, फिर आप चिंता में रहते हैं, फिर वो चिंता चली जाती है, आपको मालूम नहीं पड़ता, एहसास नहीं होता कि चिंता गई, ये चिंता जा रही है, ये चिंता चली गई, ये चिंता को बाय बाय बोला, ऐसा एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो समय के पार की बात है। आप घर पे पहुंचे तो आपको समय का एहसास होता है, मैं गाड़ी में बैठा हूं, ये घर पहुंच रहा हूं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये मालूम नहीं पड़ती समय के पार की दुनिया से। इसको हम स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक, फट से स्ट्राइक होती है। अच्छा, हमारा जो मूल अस्तित्व है वो टाइम एंड स्पेस की दुनिया के बाहर है, हमारा जो मूल अस्तित्व है बेसिक, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है। तो हमारा चैतन्य टाइम एंड स्पेस की दुनिया के बाहर है, हमारा मन पूरी तरह से टाइम एंड स्पेस की दुनिया के बाहर है, बरोबर है। तो थोड़ा मैं इशारा कर रहा हूं कि आपको चिंता पकड़ती है, तो आप जानते हैं कि आपको चिंता पकड़ी, अब चिंता आप ही को पकड़ी है ना, और आप कहाँ हैं, यहां से लेकर पांव तक है कि और कहीं हैं आप। अब वैज्ञानिक को शरीर सौंप दो कि सर्जरी कर और निकाल दे मेरी चिंता, नहीं, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना चिंता। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो टाइम एंड स्पेस की दुनिया के बाहर की चीज है वो, वैज्ञानिक कहां से निकालेगा? कोई वैज्ञानिक ऐसा इंजेक्शन नहीं खोज सकता बेचारा कि ये रोज एक इंजेक्शन लो आपको चिंता नहीं पकड़ेगी, है? नहीं, क्योंकि वो विज्ञान के सब्जेक्ट के बाहर की बात है। तो ये एक मैंने आपको इशारा किया, मैं कोई पूरा टाइम पूरा स्पेस जब मैं समझाऊंगा तो शायद 15 दिन उसी पे बोलूंगा, तो मैंने आपको इशारा किया कि जहां पे भी दृश्य है वहां समय है, और कृष्ण कह रहे हैं कि जो चीज मैं समय में पैदा करता हूं उसको समय निपटते ही बुला लेता हूं, है ना। इतनी बात हमने समझी। तो जो दृश्य है उसमें समय है, और जो दृश्य नहीं है उसमें समय नहीं है, वो समय पार की एक दुनिया है, और समय पार की दुनिया में कभी कोई चीज मिटती नहीं है। जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी कोई चीज होगी वो मिटेगी नहीं आसानी से। जैसे कोई आपके बड़े हसीन पल होंगे, है ना, जिसमें आप समय को पूरी तरह से भूल के डूब गए होंगे और आपने आनंद लिया होगा, उस बात को आप 40 साल भी हो जाएंगे ना तो उस एहसास को भूलेंगे नहीं। सामने कोई ऐसी बात या किसी व्यक्ति का ऐसा टोंट जिसने तिल मिला दिया हो, वो भी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि उस समय समय चला जाता है, सिर्फ तिल मिलाहट रह जाती है। तो समय के पार की जब बात आती ना तो वो मिटाए नहीं मिटती। तो कृष्ण कह रहे कि उसके बाहर भी एक दुनिया है, हमारी अपनी है। मैंने क्या बोला, धर्म की सारी बात हमारी है। मैंने भाई साहब से वही कहा, दिक्कत क्या आती है, हमको धर्म सिखाते ही बाहर। बाहर कैसे धर्म होगा, बाहर कैसे धर्म होगा, बाहर कैसे पूजा होगी? पूजा मेरा स्वभाव हो सकता, पूजा मेरी साइकोलॉजी हो सकती, ईश्वर मेरी साइकोलॉजी हो सकती, ज्ञान मेरी साइकोलॉजी हो सकती, प्रेम मेरी साइकोलॉजी हो सकती। प्रेम करो, अरे तो वो तो सभी जने कर रहे हैं, प्रेम हो कहाँ रहा है? तो प्रेम साइकोलॉजी है, धर्म की बात हमारी अपनी है। तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि धर्म की बात करते ही सब जने बाहर कूद पड़ते हैं, और बाहर कूदना आसान हो जाता है ना, बाहर कूदना आसान हो जाता है। तो हमने भी जीवन भी ऐसा बना रखा है कि दिन में 1 घंटे प्रेम करने का, 1 घंटे मंदिर जाने का, अरे ये सब 24 घंटे का होना चाहिए। पूजा हमारा 24 घंटे का स्वभाव होना चाहिए, प्रेम हमारा 24 घंटे का स्वभाव होना चाहिए, ध्यान हमारा 24 घंटे का स्वभाव होना चाहिए। ये हमारे भीतर की बात है। हमने बाहर ले गए तो क्या करते हैं, मैं आधा घंटा ध्यान करता हूँ, अरे तो बाकी समय क्या करते हो? मैं 15 मिनट पूजा करता हूँ, फिर क्या करते हो? कमाल करते हो। ये 24 घंटे की चीजें हमारे भीतर की चीजें, लेकिन हमने छोटा बना दिया। अब दुनिया आगे निकल गई, हम वापस पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप समझो मेहरबानी करके, धर्म की कोई भी बात है हमारी अपनी बात है। कौरव भी भीतर है, पांडव भी भीतर है, कृष्ण भी भीतर है, महाभारत भी भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बस इतना समझ लो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। सर
सर राजेश जी पूछते हैं कि जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो फल की कामना होती है क्योंकि बिजनेस का मूल होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो फिर फल को बिजनेस से बाहर कैसे निकाले? बिजनेस की कामना उनको समझना चाहिए कि अंबानी ये कामना तो नहीं कर सकते थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते वक्त कि मैं धनपति हो जाऊंगा, या स्टीव जॉब्स जब संन्यास लेने भारत आया था या अटारी में नौकरी कर रहा था या बार बार नौकरी छोड़ रहा था या फिर आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा था या हिप्पी हो गया था, तब स्टीव जॉब्स ये कल्पना तो नहीं कर रहा था कि एक दिन मैं एप्पल की स्थापना करूंगा। तो ये लोगों की गलतफहमी है कि मैं फल की कामना नहीं करूंगा तो काम कैसे करूंगा। आपको काम करने में मजा आ रहा है कि नहीं? मेरी किराने की दुकान है, मुझे बैठने में मजा आ रहा है, किराने के लिए सामान खरीदने में मजा आ रहा है, सामान बेचने में तोलने में मजा आ रहा है, फिर मुझे कामना करने की जरूरत नहीं है, मेरी 20 दुकानें डाली जाने वाली है। कामना करने से कुछ होने वाला नहीं है, कर्म में मजा है, उसका परिणाम है ये सारे सफल लोग। बिल गेट्स कोई कामना करके पैदा नहीं हुआ है ना? तो कुछ भी चीज यहाँ पर कामना का परिणाम नहीं है, लेकिन इतनी पुरानी कंडीशनिंग है कि कोई एम नहीं है तो करेंगे क्या? अरे करना एम है कि नहीं है? करना अपने आप में सबसे बड़ा एम है। तो काम में मन है, सब अपने आप ठीक है, काम में एंजॉय है तो सब अपने आप ठीक है। फिर एक चेतना जागती और आगे का दिखता, क्लियर दिखता, विजन आता, जो होने वाला होता वो दिखता, जो आप चाहते वो कर सकते, वो सब आगे की स्टेज है। पहली स्टेज यही है कि बिना कामना के कर्म करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, कर्म को एंजॉय करना पड़ेगा, तब जाके सारी दूरदृष्टि जिसे हम फोरसाइट कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, सब चीज आएगी बाद में। गीता की जय हो। सर आज मुझे एक आपकी बात बहुत अच्छा लगा, ये हमारा दुनिया वाले लोग, वो सड़क वाला हो, झोपड़ी वाला हो, फ्लैट वाला हो, या सरकारी बंगले में बैठे हुए या कोई भी सरकारी कर्मचारी, सारे यही बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप पहली बार जिंदगी में आपके जुबान पे ये सुना, भाई मैं हर काम करता हूँ, ऑफिस भी संभालता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, घूमते रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ऐसी बातें मैं पहली बार सुना, इसीलिए आपकी सच्चाई को नमस्कार सर। वाह। और कोई क्वेश्चंस हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success,
Mind and Brain, Day Sleep, Natural Intelligence, Change Your Future, Ego, Non-Violence, Freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।